स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आज का क्लास में। आज हम लोग प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन देखने वाले हैं। हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर का प्रकाश चैप्टर हम लोग देख रहे हैं। हम लोग प्रकाश के बारे में पहले भी जानकारी ले चुके हैं और आज हम लोग प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन देखेंगे। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश किरण जब किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक होता है, जिसे विरल माध्यम में प्रवेश प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं हो पाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश किरण परावर्तित होकर सघन माध्यम में वापस लौट आती है। प्रकाश किरण की इस घटना को ही हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के आवश्यक सत्र कहता है, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। यह सघन माध्यम में विरल माध्यम के पृथक तल पर आपतित होना चाहिए। दूसरा सत्र कहता है, आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक होना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण का मान कितना होता है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको याद रखना है कि क्रांति कोण का मान कितना होता है। हीरा का क्रांति कोण 24.4 होता है। जल का क्रांति कोण 48.5 होता है। फील्ड कांच का क्रांति कोण 37.4 होता है। इसके बाद हम लोग प्रकाश का विवर्तन क्या है। प्रकाश किरण हमेशा सीधी रेखा में गति करता है, किंतु रास्ते में पड़े किसी अवरोध के किनारे पर थोड़ा मुड़ भी जाती है और इसकी छाया में प्रवेश कर जाती है। प्रकाश की किरण की इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, विवर्तन। कहने का मतलब है कि अगर जो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है और अगर जो कोई अवरोध आ जाए तो उसे थोड़ा सा मुड़कर निकल जाती है और उसकी छाया में प्रवेश कर जाती है। जो इस घटना को ही हम लोग प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश के विवर्तन का मान अवरोध के आकार पर निर्भर करता है। यानी कि आपसे पूछेगा प्रकाश का विवर्तन किस पे आधारित है, तो अवरोध जो रोकने वाले किरण को रोकने वाले जो अवरोध होती है उसकी साइज यानी कि आकार पर निर्भर करता है। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में प्रवेश करता है जिसमें धूल अथवा अन्य सूक्ष्म पदार्थों के कण मौजूद होते हैं तो प्रकाश उन कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसका मतलब है कि जब किसी प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में प्रवेश करे जहाँ पे धूल कण तथा सूक्ष्म जीवों का उपस्थिति हो तो प्रकाश उनसे टकरा करके चारों दिशाओं में विसरित हो जाती है। यही क्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश का विसरण। जब प्रकाश किरण किसी ठोस वस्तु के खुरदरी सतह पर टकराती है तो उस तल के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश के आपतन कोण का मान अलग अलग होता है। इसका मतलब है कि जितना खुरदरा सतह रहेगा उतना प्रकाश का विसरण अधिक होगा और जितना चिकना सतह रहेगा उसका प्रकाश का विसरण उतना कम होगा। आगे कहता है, अलग अलग होता है, जिससे परिवर्तित होने वाला प्रकाश एक निश्चित दिशा में न जाकर के अलग अलग दिशाओं में प्रसारित हो जाते हैं और इस घटना को ही प्रकाश का विसरण अथवा विसरित परावर्तन कहते हैं। इसका मतलब है कि खुरदरी सतह पर टकराने के बाद प्रकाश एक दिशा में ना जाकर के अलग अलग दिशाओं में विसरित हो जाता है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का विसरण कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश का विक्षेपण। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो श्वेत प्रकाश का अपने
अवयवी रंगों में विभाजित होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। कहने का मतलब है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। जब वह प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने 7 रंगों को विसरित करता है। यही विसरित करने की क्रिया क्या कहलाएगा? प्रकाश का विक्षेपण। नेक्स्ट है प्रकाश किरणों का व्यतिकरण। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की 2 तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उन तरंगों के एक साथ एक ही दिशा में चलने से उनके अध्यारोपण के कारण माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रता के योग से भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की किरण के इस गुण को ही व्यतिकरण कहते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश का ध्रुवन। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग होती है। ये हम लोग पहले भी पढ़े थे कि प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश की किरण की चलने की दिशा उसके कंपन की दिशा के लंबवत होता है। यानी कि प्रकाश की किरण जो चलती है ना, वो उसके कंपन की दिशा के क्या होता है? लंबवत होता है। साधारण प्रकाश में कंपन तरंग की गति के लंबवत तल से प्रत्येक दिशा में सम्मित होता है, यानी कि एक समान होता है। जब प्रकाश तरंगे के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा में लंबवत तल में एक ही दिशा में हो तथा प्रत्येक दिशा में सम्मिलित ना हो तो इस घटना के क्या बोलते हैं? हम लोग ध्रुवन बोलते हैं। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग देखेंगे जैसे फोटोन क्या है, प्रकाश का परिवर्तन के कौन क्या क्या होता है, और जो बचा हुआ है प्रकाश चैप्टर में इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल 1 to 100 को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसे शेयर करें। 10th क्लास का फिजिक्स चैप्टर हम लोग पूर्ण रूप से देखेंगे और सब चैप्टर के लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ और आर्ट्स वगैरह में सब हम लोग एक एक करके वीडियो इसी प्रकार से देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।